आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उससे। ठीक है, पहले आपको कुछ सवालात दिए गए थे, वो सवालात मैं आपको करा दूं, वो निकाल लें, उसके बाद फिर डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सबसे पहले हम डील करेंगे। उससे बात करेगा। ये जब बात करेगा ना, कहना मैं इसको फोन नहीं करूंगा सलीम क्या उसको चेक करने के लिए कि वैसे कराची और ना मैं उसको फोन में आ रहा हूँ, मैं सुबह जाऊंगा और उसको सही। अगर वो उसी को करा देता है तो ठीक है, नहीं करा देगा टाइम पे लेकर करा दो। ठीक है, क्योंकि रहमत भी लोग के साथ ना। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह दुआ करो, अल्लाह का काम करो।
अच्छा, लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया गया ना इशू, उस इशू में ये था कि आपको जॉब की प्राइस मालूम करनी थी, तो हमने जॉब की प्राइस के लिए कहा पहले सारे खर्चे मिलाओ ताकि टोटल कॉस्ट आ जाए, और एससी पे अप्लाई करो तो क्या आ जाए, प्राइस आ जाए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अ फर्नीचर मेकिंग बिजनेस मैन्युफैक्चर्स क्वालिटी फर्नीचर्स टू कस्टमर ऑर्डर्स। इट हैज 3 डिपार्टमेंट्स डीईएफ व्हिच हैव ओवरहेड रेट्स पर लेबर आवर ऑफ 11.99, 10.4 एंड 13.33। ओवरहेड रेट्स दिए हुए हैं, वरना नहीं भी दिए हुए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। ओवरहेड रेट्स दिए हुए हैं 11.99, 10.4, 13.33। टू फर्नीचर्स मैन्युफैक्चर्ड एंड डायरेक्ट कॉस्ट आर जॉब एबीसी, जॉब एक्सवाईजेड। इनकी मटेरियल कॉस्ट दी हुई है। जॉब एबीसी, जॉब एक्सवाईजेड की लेबर कॉस्ट दी हुई है। 12 आवर्स, 8 आवर्स और 6 आवर्स, और 14 आवर्स, 11 आवर्स और 5 आवर्स। ठीक है। अच्छा, फिर लेबर रेट्स दिए में 4.66, 3.45 और 3.29। फिर लिखा हुआ है द फर्म कोट्स प्राइसेस टू कस्टमर दैट रिफ्लेक्ट अ रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन सेलिंग प्राइस। आपको पता है अगर 35% ऑन सेलिंग प्राइस है तो ये 35 हो गया, ऑन सेलिंग प्राइस है तो ये 100 हो गया, ये क्या हो गई, 65। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच जॉब निकालनी है। दो जॉब्स हैं, जॉब एबीसी और जॉब एक्स वाई जेड। ठीक है, दोनों की टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस निकालनी है। कॉस्ट के लिए सबसे पहली कॉस्ट है मटेरियल। ठीक है, 9478। ठीक है। अगली कॉस्ट है लेबर, 4.66 पर आवर रेट है। डी का लेबर रेट आ रहा है, लेबर कॉस्ट के लिए लेबर ली जाएगी 3.45 दूसरे का है और 3.29 तीसरे का है। ठीक है, और 12 8 6 आठ था, तो 4.66 इंटू 12, 8 और 6। लेबर कॉस्ट है इसकी 103.26। ठीक है, और दूसरे में 14 11 5 घंटे। और तीसरी फिर कॉस्ट है ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड के रेट्स निकालने दिए हुए, तो देखो पहले पैराग्राफ में दिए हुए ओवरहेड रेट्स डीईएफ के 11.99, डी का है 10.4 और 13.33। 12 8 6 घंटे हैं डीईएफ में। $307.06। ठीक है, दूसरे में देख लो 14 11 और 5 घंटे। 348.91। मटीरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड अप करो तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके अलावा कोई कॉस्ट है नहीं है, तो यही टोटल कॉस्ट है। अब एससी पे अप्लाई कर दो, दोनों को करो डिवाइडेड बाय 35, सॉरी डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100। प्राइस आ जाएगी 776 और दूसरे की 841। कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो भाई।
अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, इसी पेज पे। Pansy is a company that carries out jobbing work. One of the jobs carried out was job 2409 to which following data relate. Material Y 400 किलो इशू हुए थे 5 पर किलो, मटेरियल Z 800 किलो इशू हुए थे 6 पर किलो, लेकिन 60 किलो रिटर्न थे। P में 300 आवर्स वर्क, Q में 200 आवर्स वर्क, लेबर का रेट 6 पर आ रहे और 8 पर आ रहे, ओवरहेड रेट 3 पर आर, बोथ डिपार्टमेंट से, प्रॉफिट मार्जिन 28% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ जॉब 2409। टोटल कॉस्ट के लिए सारे खर्चे मिलाओ। पहला खर्चा है मटेरियल। मटेरियल बेटा दो हैं, 400 किलो 5 पर किलो 2000। दूसरा मटेरियल 800 किलो तो इशू है लेकिन 60 किलो वापस होगा, तो 740 into 6 होगा, 4440। 6440। लेबर पे आओ। डिपार्टमेंट टी में बेटा 300 घंटे 6 पर आर 1800, और दूसरे में आपके पास 200 घंटे 8 पर आर 1600। ठीक है। अच्छा, तीसरा खर्चा आपके पास ओवरहेड्स 3 पर आर दोनों डिपार्टमेंट्स में, तो 300 घंटों के 900 हो गए और 200 घंटों के 1500। मटीरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड अप करो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 11340। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉस्ट है नहीं, तो यही टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब प्रॉफिट 28% ऑन कॉस्ट है, तो एससीपी हो गया 28% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 100, प्राइस 120। ठीक है, तो 11340 14515। ठीक है जी, ये दूसरे सवाल का जवाब है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे। A company manufactures medicines to order and has following budgeted overheads for their based on normal activity। अब देखो दो डिपार्टमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और फिनिशिंग, दोनों के बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड आवर्स दिए हुए। तो मैंने आपसे कहा था कभी कभार ओवरहेड रेट दिया हुआ होता है और कभी कभार बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड आवर्स गिवन होते हैं, तो आप डिवाइड करके रेट खुद से निकाल लें। ठीक है, तो 11000 इसके ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय 1700 आवर्स हैं,
6.47 पर लेबर आवर, ठीक है। और दूसरे में आप आ जाएं तो 13,000 ओवर 1100 है, 11.818 पर लेबर आवर, ठीक है। बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड आवर्स दिए में तो बस रेट निकाल लो ओवरहेड का, ये काम होता है खाली। अच्छा, सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑर्डर ऑफ 250 टाइप कैप्सूल टाइप मेडिसिन मेड एज बैच 3 4 5 6 कैन कट द फॉलोइंग कॉस्ट। मटेरियल 12,000, लेबर 190 घंटे, मैन्युफैक्चरिंग में 8 पर आवर, और दो सौ 20 घंटे फिनिशिंग में 9 पर आवर, ठीक है। 700 वॉज पेड फॉर द हायर ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट फॉर शेपिंग द मेडिसिन, मेडिसिन शेप करने के लिए 700 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए, जो जाहिर है जो मेडिसिन शेप करने के लिए हायर, हायर मींस रेंट पे 700 रुपए दिए गए हैं, ये जाहिर है मटीरियल लेबर तो नहीं है, इसको एक्सपेंस कहते हैं। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर बैच 3 4 6। अच्छा, इसने प्राइस नहीं मांगी, इस पर कॉस्ट पर यूनिट मांगी है। पहले तो यार टोटल कॉस्ट निकालो ना, कॉस्ट पर यूनिट प्राइस सबके लिए टोटल कॉस्ट निकालो, सारे खर्चे मिलाओ। मटीरियल 12,000, लेबर पे आओ, 190 घंटे मैन्युफैक्चरिंग में 8 पर आवर 1520, और बेटा 220 घंटे फिनिशिंग में 9 पर आवर 1980 3500, ठीक है। तीसरा खर्चा ओवरहेड्स है। सर ओवरहेड्स के तो रेट्स नजर नहीं आ रहे बेटा, ऊपर निकाले तो हैं। मैन्युफैक्चरिंग का 6.47 पर लेबर आ रहा है, इसमें 190 आवर्स है, 1229। फिनिशिंग का 11.818 पर लेबर आ रहा है, इसमें है 220 आवर्स, 2600, 3820। मटीरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड सबको ऐड अप करो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। लेकिन सर एक और खर्चा भी तो था 700 रुपए का, फॉर शेपिंग द मेडिसिन, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी ऐड करो, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी 3829 प्लस 700 प्लस 3500 प्लस 12,000, 20029। और कोई खर्चा है? एडमिन एंड सेलिंग 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका 25% ले लो, 5007। और कोई कॉस्ट नहीं है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 25036। अब वो प्राइस मांगे ना तो एससीपी, लेकिन प्राइस नहीं मांगी है, कॉस्ट पर यूनिट मांगी है। बताओ बेटा इसमें यूनिट्स कितने? इस बैच में 250 यूनिट्स, डिवाइड कर दो 100.14, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें बस एक एतराज होता है कि सर आपने तो कल से अब तक सिखाया कि मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स मिला के टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, तो हमने तो बस उन 3 चीजों को मिला था, ये आपने 700 रुपए के एक्सपेंस क्यों भी ऐड कर दिया? देखो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स आते हैं और साथ डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है। पिछले किसी भी सवाल में एक्सपेंस नहीं था, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया, लेकिन आइंदा के लिए याद रख लो, अगर किसी सवाल में एक्सपेंस है ना तो मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स सबको ऐड अप करो और एक्सपेंस भी लो तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। अब ये 3 सवाल हो गए, तो कोई क्वेरी एंड में पूछ लो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 8, 9, 10, 6 सवाल करने हमने। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है ना एक बहुत माइनर सा ब्लंडर हो जाता है जिसकी वजह से लोगों का आंसर गलत हो जाता है। जरा देखो, क्वेश्चन 2 ऑफ पेज 27 कह रहा है लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स रिंग बाइंडर्स व्हिच आर एम्बोस्ड विद द कस्टमर्स ओन लोगो। लिमिटेड एक कंपनी है जो रिंग बाइंडर्स बनाती है व्हिच आर एम्बोस्ड विद द कस्टमर्स ओन लोगो। A customer has ordered a batch of 300 बाइंडर्स। एक कस्टमर ने बैच ऑर्डर किया है 300 बाइंडर्स का। तो भाई कस्टमर ने बैच ऑर्डर किया 300 बाइंडर्स का। The following data illustrate the cost for a typical batch of 100 बाइंडर्स। ख्याल रखो, कस्टमर ने ऑर्डर किया है 300 बाइंडर्स का, डेटा दिया हुआ है कॉस्ट फॉर अ टिपिकल बैच ऑफ 100 बाइंडर्स। ठीक है, कस्टमर ने बैच ऑर्डर किया है 300 बाइंडर्स का। ठीक है, डेटा इलस्ट्रेट कर रहा है कॉस्ट फॉर अ टिपिकल बैच ऑफ 100 बाइंडर्स। ठीक है, सुनो, ये डेटा है 100 बाइंडर्स का, मटेरियल है 30, लेबर है 10, मशीन सेटअप पे खर्चा है 3 और डिजाइन एंड आर्टवर्क पे 15 है। बेटा ये डेटा किसका है? 100 बाइंडर्स का। ये डेटा 100 बाइंडर्स का है, कस्टमर ने बैच ऑर्डर किया 300 बाइंडर्स। Employees are paid on a piece of paperwork basis. P Limited absorbs production overheads at a rate of 20% of wages cost. बेटा production overheads absorb हो रहे हैं 20% of wages cost. 5% is added to the total production cost of each batch to allow for selling, distribution and admin overheads. P Limited requires a profit margin of 25% of sales. बेटा profit 25% of sales. Selling price for a batch of 300 binders will be, वही घूम फिर के कहानी, price for 300 binders पूछ रहा है। कह रहा है प्राइस बताओ 300 बाइंडर्स की। ठीक है, पहली लाइन में लिखा हुआ था कस्टमर ने बैच ऑर्डर किया है 300 बाइंडर्स का, जबकि जो डेटा दिया हुआ है वो 100 बाइंडर्स का है। ठीक है, मटेरियल 30, लेबर 10, ये सब 100 बाइंडर्स का है। और नीचे प्राइस पूछ रहा है 300 बाइंडर्स की। अब सुनो, जब तुम्हें 300 बाइंडर्स की प्राइस निकालनी है ना, तो तुम्हारा पहला काम पता है क्या होगा? टोटल कॉस्ट निकालो 300 बाइंडर्स की। जब तुम्हें प्राइस निकालनी है ना 300 बाइंडर्स की, तो पहला काम करो कॉस्ट निकालो 300 बाइंडर्स की। और कॉस्ट के लिए सारे खर्चे मिला लो। भाई प्राइस के लिए कितनी बार का पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो तुम्हें प्राइस निकालनी है ना 300 बाइंडर्स की, तो पहला काम ही करो टोटल कॉस्ट निकालो 300 बाइंडर्स की। और टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? सारे खर्चे मिलाएंगे। ठीक है, पहला खर्चा मटीरियल 30, सर ये तो 100 बाइंडर्स का है, 300 बाइंडर्स का 90, 100 बाइंडर्स का 30 है ना, 300 का 90। लेबर 10 रुपए, सर ये तो 100 बाइंडर्स की, 300 की 30। मशीन सेटअप 300 बाइंडर्स का, 300 का 3। सर ये क्या बात है? मटेरियल 100 बाइंडर्स का 30 था, 300 का 90 हो गया। लेबर 100 बाइंडर्स की 10 थी, 300 की 30 हो गई। मशीन सेटअप 3 है ना, 100 बाइंडर्स की 300 की 9 होगी ना। नहीं, सेटअप कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट को। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 100 बाइंडर्स की 3 है, 300 की भी 3 ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी क्लासरूम में एक एसी लगवाता हूँ। ठीक है, 3 एसी लगाऊंगा तो बिल ज्यादा आएगा ना। लेकिन लेट सपोज मैं एक एसी लगवाता हूँ। ठीक है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है लेट सपोज 1000 रुपए। एक एसी लगवाया, इंस्टॉलेशन फिटिंग की कॉस्ट है 1000 रुपए। मैंने उस दिन एक क्लास ली। बेटा अगर मैं 3 क्लासेस लूंगा ना उस दिन, तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं उस दिन 3 क्लासेस लूंगा, तो एक क्लास ली थी तो एसी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1000 रुपए थी। अगर उस दिन 3 क्लासेस लूं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो वही 1000 रहेगी ना, फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है,
इसी तरह चौथी कॉस्ट है डिजाइन एंड आर्टवर्क। डिजाइन एंड आर्टवर्क 100 बाइंडर्स का 15 है, 300 का 15। बेटा डिजाइनिंग कॉस्ट भी एक वन टाइम कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है। आप किसी से लोगो डिजाइन कराते हो, उसको 1000 रुपए दिए। अब आप 500 प्रोडक्ट बनाओ, 1000 प्रोडक्ट बनाओ, 2000 प्रोडक्ट बनाओ, डिजाइनिंग कॉस्ट तो वही है। जैसे मिर्चा वाला एक दफा लोगो बना, बंदे को पैसे दे दिए। अब मिर्चा वाला जितने भी ब्रोशर छापे, डिजाइनिंग कॉस्ट अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है। अगली कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो है 20% ऑफ लेबर कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट। वेजेस कहते हैं लेबर को। 6 एड अप किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 144, ठीक है। 5% is added to the total production cost of each batch to allow for selling and distribution had been 5% है 7.2, ठीक है। टोटल कॉस्ट बन गई 151.2। बेटा अब एससी पे आओ। 25% ऑफ सेल्स है, 25 सेल्स 100 कॉस्ट 75। तो कॉस्ट है 151.2, प्राइस चाहिए तो 151.2 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, ठीक है जी। कोई सवाल है तो पूछ लें। सिर्फ इसमें डिजाइन एंड नेटवर्क और मशीन सेटअप में गड़बड़ होती है, बाकी रेस्ट तो सेम ही रहती है चीजें।
चले जी, अब आए क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो मैंने आपसे कहा था आप करेंगे पेज नंबर 28 पे। बी लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ कोड फॉर जॉब 71, कॉस्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स। रॉ मटेरियल 4250 है, लेबर 7200 है। दोनों मॉनेटरी वैल्यू में दी हुई है। मटेरियल 40 to 50 पाउंड्स दिया हुआ है, लेबर भी 72 पाउंड दिया हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड 5.5 पर लेबर आ रहा है। एडमिन ओवरहेड्स 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस है। लेबर का रेट 7.2 पर आ रहा है। अब बताओ, अगर लेबर की कॉस्ट ऊपर 7200 आ रही है और 7.2 पर आवर का रेट है, 7200 की कॉस्ट है, 7.2 पर आवर का रेट है, तो क्या 1000 घंटे वो ये कैच कर लिया था? और प्राइस ऑफ जॉब 731, वही प्राइस ऑफ जॉब 731 के लिए पहला काम ये करो, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब 731 निकालो और टोटल कॉस्ट के लिए आप सारे खर्चे मिलो। ठीक है, पहला खर्चा है बेटा मटेरियल, कितना है? 4250। दूसरा खर्चा है लेबर 7200। तीसरा खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड 5.5 पर आवर। सर आवर्स कितने? 1000, 5500। ठीक है, अच्छा आप मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एड अप करें, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। वन सिक्स नाइन फाइव जीरो। अच्छा फिर एडमिन ओवरहेड्स 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट 1695। ठीक है, इन सबको एड अप कर दो, इसके अलावा तो कोई कॉस्ट नहीं है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 18645। ठीक है, टोटल कॉस्ट बेटा 18645 आ गई है। आपको अब एससी पे अप्लाई करना है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 18645 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 24860। अच्छा अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 में ना लोगों से एक ब्लंडर होता है, तो मैं वो ब्लंडर जरा हाईलाइट करना चाहता हूँ। गौर से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं जॉब डबल एक्स हैज बीन कंप्लीटेड एट अ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 3633। बेटा आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बताइए 3633। अच्छा आप ये जानते हो आपके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आती किस तरह है? मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मिला के आती है। मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मिला के आती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट।
लेकिन इसने आपको मटेरियल थोड़ी बताया, लेबर थोड़ी बताया, प्रोडक्शन ओवरहेड थोड़ी बताया, बस बोला है जॉब डबल एक्स हैज बीन कंप्लीटेड एट अ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 3633। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 3633 है। एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया 76.6। और कोई क्वेश्चन नहीं, तो टोटल कॉस्ट हो गई 4359.6। ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच जॉब इज एस्टैब्लिश्ड एज टू प्रोवाइड अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%। बेटा प्रॉफिट मार्जिन 30% है, ये 30 हो गया, मार्जिन का मतलब सेल्स 100, कॉस्ट 70। प्राइस ऑफ जॉब डबल एक्स, ठीक है, आपको प्राइस बतानी है जॉब डबल एक्स की। ठीक है, अब प्राइस के लिए बच्चे ने कहा 70% पे कॉस्ट 4359.6 है, तो मैं 4359.6 डिवाइडेड बाय 17 टू 100 करके आंसर ले आऊंगा 6228। बेटा ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब सुनो क्यों। सब कुछ सही किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 3633 दी हुई है, मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स मिला के टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो दी हुई है। एडमिन 20% है 76.6, टोटल कॉस्ट आ गई। एससीपी मार्जिन अप्लाई किया डिवाइड बाय 1700, तो गलत क्यों है। अल्फाज वापस जाकर पढ़ो क्वेश्चन 6 में, द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच जॉब इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%। बेटा मार्जिन तो है, ग्रॉस मार्जिन है। अब तुम्हें अर्लियर स्टडीज में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस बताया गया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंसेस नहीं आते, नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस भी आते। ग्रॉस और नेट प्रॉफिट का यही फर्क है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंसेस नहीं आते, नेट में एक्सपेंसेस भी आते। हर पिछले सवाल में तुम्हारे सामने टर्म यूज हो रही थी या तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की या प्रॉफिट मार्जिन की। अच्छा, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो ना तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ही होता है, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ही लिखा हो मतलब होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है ना, तो बेटा तुम ही एक्सपेंसेस नहीं लोगे, सिर्फ तुम्हें प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी होगी 3633 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, 5190। सर समझ नहीं आई बात। देखो सब कुछ तो वही है, टोटल कॉस्ट, एससीपी अप्लाई किया, प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो इसका मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट लो डिवाइड बाय 7200। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो ना सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है। जैसे एक बात और सुनो और से, ये तुम्हारे लेफ्ट साइड पे उसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। जरा जाके क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सिर्फ क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर ही है ना, इसके लिखा हुआ था प्रॉफिट मार्जिन 25% है, तो भाई प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। मैंने कौन सी कॉस्ट ली, टोटल कॉस्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कह देता ना, सब कुछ वैसे ही रहता, बस मैं सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेता 16950 डिवाइडेड बाय 75 into 100। ठीक है, तो ये ख्याल रखना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में फर्क होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा है तो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो तो आप टोटल कॉस्ट लेते हो, वही सारा प्रोसेस तो सेम है। बस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंसेस नहीं आते, आपने सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेके डिवाइडेड बाय 17 into 100 करना है। ठीक है,
अच्छा भैया अब हम 8, 9, 10 की तरफ आते हैं, जो आखिरी 3 सवाल है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों का डेटा सेम है, जरा देखिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन 8, 9, 10। डेटा देखिए बेटा 8, 9, 10 का। XY Taxis runs a fleet of vehicle M9 is part of fleet and its budget for the year 2005 is, बेटा बजट दिया हुआ है for the year 2005। वेजेस कॉस्ट 13,500 है, फ्यूल 8,500 है, मेंटेनेंस 750, टैक्स 1000, डेप्रिसिएशन 25%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। व्हीकल हमने खरीदा है 16,000 का 2003 में, माइलेज 50,000 पर annum में। टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर पूछ रहा है। अब वही आपसे कह रहा है टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर। कौन से ईयर की भाई? 2005 की। टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर पूछ रहा है, कौन से ईयर की? 2005 की। बेटा डेटा 2005 का दिया हुआ है ना, तो टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर 2005 की टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। अब आप जानते हो टोटल कॉस्ट में सारे खर्चे मिला लेने। पहला खर्चा है वेजेस 13,500, दूसरा खर्चा है फ्यूल 8,500, तीसरा खर्चा है मेंटेनेंस 750, चौथा खर्चा है टैक्स एंड इंश्योरेंस 1000। सर और कोई खर्चा नहीं है बेटा, एक और खर्चा है डेप्रीसिएशन। लेकिन आप 2005 की टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो तो डेप्रीसिएशन में 2005 का चाहिए होगा ना। 16,000 का व्हीकल खरीदा था 2003 में, डेप्रीसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो बेटा 2003 में 25% डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 4,000। नेट बुक वैल्यू बचेगी 12,000। 2004 में 25% चार्ज हो जाएगा 3,000, तो नेट बुक वैल्यू 2005 में बचेगी 9,000। इस पे 25% चार्ज करोगे 2250। ठीक है, तो 2005 का डेप्रीसिएशन जो है ना वो है 2250। टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर बोली थी ना, तो टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर में आपने कहा वेजेस हैं 13,500, फ्यूल 8,500, मेंटेनेंस 750, टैक्स 1000, डेप्रीसिएशन लेकिन मैंने 2005 की ले ली। ठीक है, और कोई कॉस्ट नहीं, ऐड अप कर लो टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर। सुनते रहना जरा। 26,000। ठीक है, अच्छा नाइन्थ देखो, नाइन्थ कह रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट पर माइल। बेटा 26,000 कॉस्ट है, माइल्स कितने? 50,000 माइल्स, तो कॉस्ट पर माइल बन गई 0.52। 26,000 की कॉस्ट है, 50,000 माइल्स एंड डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर माइल बन गई 0.52। सुनते रहना। और फिर 10 देख लो ताकि हम बात को खत्म करें असाइनमेंट की। If the owner wishes to make a profit of 25% of taxi fare income, what must be the revenue? बेटा रेवेन्यू पूछ रहा है, आप जानते हो रेवेन्यू कहते हैं प्राइस को, सेल्स को। रेवेन्यू पूछ रहा है, हम प्राइस को या सेल्स को कहते हैं। ठीक है, तो आपको रेवेन्यू यानी कि प्राइस या सेल्स बतानी है। ठीक है, प्रॉफिट है 25%। सर समझ नहीं आ रहा किसका है? लिखा हुआ है प्रॉफिट 25% ऑफ टैक्सी फेयर इनकम। प्रॉफिट 25% है टैक्सी फेयर इनकम का, तो एक टैक्सी ड्राइवर के लिए टैक्सी फेयर कॉस्ट तो नहीं होती ना, सेल प्राइस होती है ना भाई। जो मीटर पे फेयर होता है वो कॉस्ट थोड़ी है उसकी, वो प्राइस है, तुम उतने पैसे दोगे। 25% ऑफ टैक्सी फेयर इनकम है, इनकम सेल्स को कहते हैं, कॉस्ट को नहीं कहते। 25% ऑफ सेल्स है, ये 75 हो गई। 26,000 कॉस्ट है, कॉस्ट की परसेंटेज 75 है, प्राइस चाहिए तो डिवाइडेड बाय 75 इंटू
100 3466 ये 8 9 10 हो गया और तुम्हारा असाइनमेंट भी कंप्लीट है। कोई सवाल है तो इसमें पूछो भाई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर सर ये डेप्रिसिएशन हम लोगों ने एक बार डाल दिया 1000 का, फिर दूसरी बार पैसे डालेंगे, मतलब दो बार नहीं हो जाएगा डेप्रिसिएशन? ये जरा थोड़ा समझा दें। सर सर ये डेप्रिसिएशन हम लोगों ने थोड़ा समझा दें। तो पहला सवाल तो बेटा आपका बिल्कुल गलत है। हमने डेप्रिसिएशन 1000 का कहाँ डाला है? 1000 का तो टैक्स एंड इंश्योरेंस है। डेप्रिसिएशन तो 2250 एक ही बार डाला है। सर ये लास्ट जो 10 में 10 अच्छा, अब आगे कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, उनको आप कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा।
मेरे वॉइस नोट को सुनो बेटा, उसमें मैंने जवाब दिया आपको।
ये सारा स्टफ आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
अच्छा, अब ये मैंने आपको है ना एक बड़ा जरूरी ट्रीटमेंट सिखाना है, जिसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है वो एक सवाल कराऊंगा एंड देन फिर उसके बाद जो है वो असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये है ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड से रिलेटेड, ठीक है। ये जो है ना बात, ये ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड से रिलेटेड है, गौर से सुनना मेरी बात। बेटा लेट सपोज एक कंपनी के टोटल ओवरहेड्स हैं 1 लाख। कंपनी के टोटल ओवरहेड्स कितने भाई? 1 लाख। और वो 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, ए और बी, ठीक है। कंपनी के टोटल ओवरहेड्स हैं 1 लाख, वो 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, ए और बी। मैंने आपको दोनों के मशीन आवर्स दिए 15,000 ए के, 10,000 बी के। एक लाइन लिखी हुई है ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड और रिकवर्ड ऑन मशीन आवर्स, ठीक है। और रिक्वायरमेंट है हाउ मच ओवरहेड्स विल बी चार्ज टू ए एंड बी। में ए और बी में कितने ओवरहेड्स डालूंगा, और से सुनो मेरी बात। रिपीट, टोटल ओवरहेड्स 1 लाख हैं, 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ए और बी, दोनों के मैंने आपको मशीन आवर्स दिए हुए हैं। एक लाइन लिखी हुई है ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मशीन आवर्स। रिक्वायरमेंट है हाउ मच ओवरहेड्स विल बी चार्ज टू ए एंड बी, ठीक है। अब और से सुनो, देखो टोटल ओवरहेड्स 1 लाख है, टोटल ओवरहेड्स 1 लाख है, और 2 प्रोडक्ट्स बनी है ए और बी। टोटल ओवरहेड्स 1 लाख है, 2 प्रोडक्ट्स बनी ए और बी। ये तो पक्की बात है ना कि जब 1 लाख के ओवरहेड्स और 2 प्रोडक्ट्स बनी है ए बी, तो ये 1 लाख दोनों में बटेंगे। क्या कहते हो? अगर टोटल ओवरहेड्स 1 लाख है और 2 प्रोडक्ट्स बनी है ए और बी, तो ये तो पक्की बात है ना 1 लाख दोनों में जाएंगे। अभी 2 प्रोडक्ट्स है, दोनों में जाएंगे, दोनों के मशीन आवर्स दिए। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मशीन आवर्स, हाउ मच ओवरहेड्स विल बी चार्ज्ड टू। सुनो, ये लाइन सबसे महंगी है। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मशीन आवर्स। बेटा ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मशीन आवर्स का मतलब ये है कि टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करो मशीन आवर्स से। एब्जॉर्ब्ड का मतलब है डिवाइड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब है डिवाइड। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर्स लिखा हुआ है ना, मींस ओवरहेड्स को डिवाइड करो मशीन आवर्स से रेट के लिए। तो चलो ओवरहेड्स कितने हैं? 1 लाख। एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर्स लिखा हुआ है तो मशीन आवर्स से डिवाइड कर दो। ऊपर टोटल ओवरहेड्स रखे हैं ना, तो नीचे टोटल मशीन आवर्स आएंगे। कितने? 15 और 10, 25,000 मशीन आवर्स। रेट क्या बना? 4 पर मशीन आवर। और एक बार रेट आ गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन आसान है। बेटा ओवरहेड का रेट है 4 रुपए पर मशीन आवर, 4 रुपए पर घंटा। ए में 15,000 मशीन आवर्स है, 4 रुपए पर मशीन आवर का रेट है। 15,000 मशीन आवर्स का मतलब 60,000 चले जाएंगे, ठीक है। और 4 रुपए पर मशीन आवर है, बी में 10,000 मशीन आवर्स है, 40,000 चले जाएंगे। क्या 1 लाख रुपए दोनों में बढ़ गए? खत्म कहानी। रिपीट, अभी कॉपी नहीं करना। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मशीन आवर्स का मतलब है ओवरहेड्स को डिवाइड करो मशीन आवर्स से, तो रेट आएगा। 4 पर मशीन आवर है, 15,000 मशीन आवर, 60,000, 10,000 मशीन आवर, 40,000। खत्म कहानी, ठीक। दूसरे सवाल पे जरा सीखो, 3 सवाल सीखने। अगले सवाल में ओवरहेड्स 90,000 है और 3 प्रोडक्ट्स बनी है XYZ। तो ये तो पक्की बात है कि 90,000 के ओवरहेड्स और 3 प्रोडक्ट्स बनी है, तो ये तीनों में जाएंगे भाई। 90,000 के ओवरहेड्स और 3 प्रोडक्ट्स बनी है XYZ, तो ये तीनों में जाएंगे। तीनों के इस बार लेबर आवर्स दिए हुए। फिर वही महंगी लाइन लिखी हुई है ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन लेबर आवर्स, और पूछ रहा है हाउ मच ओवरहेड विल बी चार्ज टू XYZ। बेटा कहानी वही है, अगर लिखा हुआ है ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन लेबर आवर्स, तो आप टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करो लेबर आवर्स से टू गेट अ रेट। भाई जब ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर्स लिखा हुआ था तो बोला था ना मशीन आवर्स से डिवाइड करो। अब ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर्स लिखा हुआ है, लेबर आवर्स से डिवाइड करो। बेटा ओवरहेड्स हैं कितने? 90,000। डिवाइड कर दो, ऊपर ओवरहेड्स रखे, नीचे टोटल लेबर आवर्स आएंगे। 12, 11, 23 और 7, 30,000 लेबर आवर्स। तो रेट क्या बना बेटा? 3 पर लेबर आवर। और रेट आ गया, फिर तो जिंदगी आसान है। ओवरहेड्स का रेट है 3 रुपए फी घंटा, 3 रुपए फी घंटा। एक्स में 12,000 घंटे हैं, कितने चले जाएंगे? 36,000। 3 रुपए फी घंटा ओवरहेड का रेट। वाई में 11,000 घंटे हैं, 3 रुपए फी घंटा, 11,000 घंटों के 33,000 चले जाएंगे। और 3 रुपए फी घंटा है, 7,000 घंटे, 21,000 चले जाएंगे। क्या पूरे 90,000 तीनों में बढ़ गए लेबर आवर्स में? तो याद रखो ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर्स का मतलब है मशीन आवर्स से डिवाइड करो। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर्स का मतलब है लेबर आवर्स से डिवाइड करो, ताकि रेट आए
फिर जिंदगी आसान। ठीक है, इन दोनों को कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारे जहन में डिस्ट्रीब्यूशन का और भी कोई तरीकाकार आ रहा होगा, उसको छोड़ो, सिर्फ इसको फॉलो करो। अच्छा, अब मैं सिर्फ तुम्हें तीसरा सवाल करा रहा हूँ, ठीक है, उसको गौर से सुनो, फिर चौथा पांचवा तुम खुद करोगे। ठीक है, तीसरा सवाल जरा गौर से सुन लो, ठीक है, जरा इंपॉर्टेंट बात है। तीसरे सवाल में तुम देखो, ओवरहेड्स हैं 50,000, दो प्रोडक्ट्स बनिए एल और एम। तो पक्की बात है कि यार 50,000 के ओवरहेड्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं एल एम, तो ये दोनों में जाएंगे भाई। 50,000 का खर्चा है, दो प्रोडक्ट्स बनी तो दोनों में जाएगा। अच्छा, दोनों की लेबर कॉस्ट दी हुई है, 8,000 एल की, 12,000 एम की, और वही महंगी लाइन लिखी हुई है, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन लेबर कॉस्ट। पूछ वही रहे हाउ मच ओवरहेड्स विल बी चार्ज टू एल एम में कितने जाएंगे। यार अब अकल की बात है, 50,000 का खर्चा और दो प्रोडक्ट्स तो दोनों में बटेगा। ठीक है, हाउ मच ओवरहेड्स विल बी चार्ज टू। ये बताओ, वो जो महंगी लाइन लिखी है उसका मतलब क्या, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन लेबर कॉस्ट। बेटा जब लिखा हुआ था ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मशीन आवर्स, पहले सवाल में लिखा हुआ था ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मशीन आवर्स, तो मैंने ओवरहेड्स को किससे डिवाइड किया था, मशीन आवर्स। फिर लिखा था ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स से डिवाइड किया। अब लिखा हुआ ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन लेबर कॉस्ट, तो इस लाइन का मतलब ये है टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करो लेबर कॉस्ट से टू गेट अ रेट। भाई उसूली बात है ना, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर्स था तो मशीन आवर्स से डिवाइड किया था, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर्स था तो लेबर आवर्स से डिवाइड किया था। अब ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर कॉस्ट है तो लेबर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, जिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मटेरियल है तो मटेरियल से, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर्स है तो मशीन आवर्स से, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर्स है तो लेबर आवर्स से। इधर लिखा हुआ ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर कॉस्ट तो लेबर कॉस्ट से डिवाइड, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर कॉस्ट है तो लेबर कॉस्ट से डिवाइड करें। ठीक है ना। अब ओवरहेड्स कितने, 50,000 डिवाइड कर दें बेटा लेबर कॉस्ट, कितनी है लेबर कॉस्ट, 20,000। ठीक है, लेकिन अब एक मसला है, सुनना,
ऊपर वाले सवाल में करेंसी डिवाइड हुई थी मशीन आवर से, तो रेट आया था पर मशीन आवर। अगले सवाल में ओवरहेड्स डिवाइड हुए थे लेबर आवर्स से, ऊपर करेंसी थी नीचे आवर्स थे, तो रेट आया था पर लेबर आवर। इधर ऊपर भी करेंसी है नीचे भी करेंसी है, करेंसी करेंसी डिवाइड होगी ना, यूनिट खत्म हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा पता है? 2.5 टाइम्स और 250%। 2.5 गुना 250% की बात है, 3 गुना 300% की बात है। 2.5 गुना या 250% किसका? हमेशा डिनोमिनेटर का। भाई रेट तो हमेशा डिनोमिनेटर पे आता है ना। देखो ना, इसको मशीन आवर से डिवाइड किया था तो रेट क्या आया? पर मशीन आवर। इसमें लेबर आवर से डिवाइड किया था तो किस क्या है? रेट पर लेबर आवर। इधर लेबर कॉस्ट से डिवाइड किया तो रेट लेबर कॉस्ट पे आएगा। लेकिन जब भी करेंसी आर से डिवाइड होगी ना तो रेट आएगा पर मशीन आर। जब भी करेंसी लेबर आर से डिवाइड होगी रेट आएगा पर लेबर आर। करेंसी करेंसी डिवाइड होगी ना, यूनिट खत्म, टाइम्स 2.5 या 250%, हमेशा डिनोमिनेटर का लेबर कॉस्ट। बेटा ओवरहेड्स का रेट आ गया 2.5 गुना ऑफ लेबर कॉस्ट। तो बताओ एल की लेबर कॉस्ट 8,000 है, इसका 2.5 गुना कितना बन जाएगा? 20,000। और ओवरहेड्स का रेट है 2.5 गुना लेबर कॉस्ट, इसकी लेबर कॉस्ट 12,000 है, तो 2.5 गुना 20,000। टोटल 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगले 2 सवाल खुद कर लो, इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, आप अगले सवालात में देखें, ओवरहेड्स 1 लाख है और 3 प्रोडक्ट्स हैं डीईएफ, तीनों की मटेरियल कॉस्ट दी हुई है। ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट। हाउ मच ओवरहेड्स विल बी चार्ज टू डीईएफ। ठीक है, बात वही है। अगर ओवरहेड्स हमारे 1 लाख हैं, ठीक है, और 3 प्रोडक्ट्स हैं डीईएफ, तीनों की मटेरियल कॉस्ट हमारे पास दी हुई है। ठीक है, 11, 6, 17 और 8, 25। तो महंगी लाइन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट का मतलब है हम ओवरहेड्स को मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे। 4 आया। क्या है सर, अगर आर से डिवाइड होता पर आ रहा है। ठीक है, करेंसी करेंसी डिवाइड हो रही है 4 टाइम्स और 400% ऑफ जो डिनोमिनेटर है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट है। इसकी मटेरियल कॉस्ट 6000 है तो 4 टाइम्स 24000। 4 टाइम्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट 11000 है 44000, और 4 टाइम्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट है तो 8000 पे 32000। ठीक है, तो 1 लाख तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए मटेरियल कॉस्ट में। सही। दूसरा आप देखें, 4 लाख के ओवरहेड्स हैं और हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं आरएस, तो ये 4 लाख दोनों में जाएंगे। अच्छा, दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट दी और फिर वही लिखा हुआ है ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। बेटा, जब ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड या रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट है, दैट मींस ओवरहेड्स को प्रोडक्शन कॉस्ट से डिवाइड कर दें टू गेट अ रेट। ओवरहेड 4 लाख है, डिवाइड करें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से 8000। वही करेंसी करेंसी डिवाइड हुई 50। करेंसी करेंसी डिवाइड हुई है तो टाइम्स परसेंटेज किसका, जो डिनोमिनेटर है प्रोडक्शन कॉस्ट। बेटा 50 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 3000 है, 1.5 लाख चला जाएगा। 50 टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट 5000 है, 2.5 लाख चला जाएगा।
ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? सही, इसको जरा कॉपी कर लो और अगला जो मैंने सवाल दिया उसको भी नोट करो, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। एक सवाल तो मैं और दूंगा और फिर जो है वो तुम्हारी छुट्टी करूंगा, ठीक है? मुस्तफा यार, अच्छा जी, अब ये सवाल देखें, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू जॉब 1 2 3, वही पुराना सवाल है। मटेरियल 900 kg 8 पर केजी, लेबर 400 2 पर आवर, प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000 टू बी रिकवर्ड ऑन 10,000 लेबर आवर्स, एडमिन ओवरहेड्स 50,000 टू बी रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 25,000, मार्जिन 30% है तो तुम जानते हो एससीपी में 30, 100 और 70, ठीक है? प्राइस ऑफ जॉब निकालनी है बेटा। प्राइस के लिए पहले सारे खर्चे मिलाओ, टोटल कॉस्ट निकालो। मटेरियल पहला खर्चा 900 kg 8 पर केजी 7,200 है। अगला खर्चा लेबर है 400 आवर्स 2 पर आवर 800 है। तीसरा खर्चा प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, कह रहे 30,000 है, रिकवर होंगे 10,000 आवर्स पे, तो 10,000 आवर्स से डिवाइड कर दो, क्या रेट आया? 3 पर लेबर आवर, ठीक है? ओवरहेड्स का रेट है 3 पर लेबर आवर बेटा, पर आवर है ना, किससे मल्टीप्लाई होगा? आर से। 3 पर आवर है 400 आवर्स 1200 बेटा, 3 पर आवर है ना इस जॉब पे, 400 आवर्स है 1200। मटीरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एड अप किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है 9,200। अगला खर्चा एडमिन ओवरहेड्स है, देखना जरा इसको बेटा। एडमिन ओवरहेड्स 50,000 है, कह रहा है रिकवर हो रहे हैं 25,000 की प्रोडक्शन कॉस्ट पे, तो 25,000 की प्रोडक्शन कॉस्ट पे डिवाइड कर दो। 50,000 का खर्चा है, 25,000 की प्रोडक्शन कॉस्ट पे डिवाइड करोगे तो भाई एब्जॉर्ब करना है, डिवाइड होगा। करेंसी करेंसी डिवाइड हुई 2 टाइम्स, सर किसका? जो डिनोमिनेटर है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो एडमिन ओवरहेड्स का रेट आ गया 2 टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट, 2 गुना प्रोडक्शन कॉस्ट का। बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट 9,200 ने जॉब की, 2 टाइम्स 18,400, 2 टाइम्स कर दो ना इसका, और कोई कॉस्ट नहीं, एड अप कर दो, टोटल कॉस्ट 27,600। टोटल कॉस्ट 27,600 है बेटा, 70% पे प्राइस चाहिए, डिवाइडेड बाय 17,200, ठीक है? थ्री 942, ठीक है? कोई सवाल है पूछ लो, एक सवाल और दूंगा वो करना, फिर जा सकते हो।
ये सवाल कर लें प्लीज आप लोग।
चलें जी, अब लास्ट सवाल है, इसको डील करके फिर मैं आपकी क्लास खत्म कर रहा हूँ, फिर असाइनमेंट दूंगा, वो कर लीजिएगा। कॉस्ट निकालनी है, मटेरियल 800 kg, शे पर kg 4800, लेबर 400 आवर्स, 10 पर आवर 4000, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 30,000 है, 5,000 आवर्स पे रिकवर हो रहे हैं, तो डिवाइड हुआ 6 पर आवर, 400 घंटे के 2400। मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड अप किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 11,200। अच्छा, इसके बाद है एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स है आपके पास जो है वो 10,000 और ये रिकवर हो रहे हैं मटेरियल कॉस्ट ऑफ 5,000 पे, तो इसको आप डिवाइड कर दें 5,000 से, कॉस्ट डिवाइड हुई, आंसर है 2 टाइम्स किसका, डिनोमिनेटर का, मटेरियल कॉस्ट का। तो इस जॉब की मटेरियल कॉस्ट 4800 है, 2 टाइम्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट 9,600 बना, ठीक है। और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं आपके पास, सॉरी सेलिंग ओवरहेड्स हैं 9,000 है और रिकवर्ड हो रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 3,000 पे, तो ये बना 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। 3 टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट 11,200 है, 33,600, ठीक है। सब एड अप करके टोटल कॉस्ट आ गई 20,800, 53,800। बस अब इस 54,400 को तुम्हें डिवाइड करना है 85 इंटू 100, 64,000। कोई सवाल है पूछ लो, बाकी मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा 2 सवाल, वो नेक्स्ट क्लास में करके आना, ठीक है। कोई भी क्वेरी है पूछ लो। सॉरी, ये डिवाइडेड बाय 100 इंटू 115 होगा।